नी हाओ, वेलकम टू चाइना। हंस रहे हैं और यहाँ पे हॉर्न पड़ गया बकचोदी करते हुए। जो जानते नहीं उनको भी लगूं फेमिलियर, बना मैं शख्स नहीं बेशक करूंगा क्लियर। मैं माल फूके ना लिखूं ये बुद्धि तेज इतनी एल्बमें बना के फेंकूं एक बिलोन टू वाइब 3 व्लॉग्स। आई होप यू ऑल गाइस आर वाइबिंग। बहुत टाइम बाद एक व्लॉग आ रहा है और ये एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। भाई कनाडा में बहुत अच्छी समर्स आ चुकी हैं। देखो बाहर कितनी बढ़िया धूप है और ये कुछ मेरे अपार्टमेंट से व्यू है। सामने सीएन टावर और टोरंटो है और मैं अब इस टाइम वॉन में रह रहा हूँ। ये एक अपडेट है लाइफ का। तो मैं जा रहा हूँ मॉन्ट्रियल घूमने के लिए और बहुत ज्यादा फन होता है मॉन्ट्रियल में समर्स में, ऐसा लोग कहते हैं। तो मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। कनाडा में लॉन्ग वीकेंड है बट अब हम निकल रहे हैं मॉन्ट्रियल को। यहाँ से 5 घंटे की ड्राइव है। होटल वगैरह सब बुक कर दिया है। तो मैं जाके दिखाता हूँ होटल। और अगर तुम भी अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हो और तुम कनाडा में हो तो कितनी कॉस्टिंग आती है एक दिन की मॉन्ट्रियल में घूमने के लिए, वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा। होटल इंक्लूसिव, खाना वगैरह सब कुछ। तो ये बैग पैक हो चुके हैं, अब निकल रहे हैं। और भाई कितना गोरा लग रहा हूँ मैं। गोरा तो नहीं, मीठा लग रहा हूँ खैर बिंदाड़ी के। तो चलो चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं, सामान रखते हैं, मॉन्ट्रियल चलते हैं। आ जाओ गाइस। देखो तुम्हें अब गरीबी रेखा दिख रही होगी। सिर्फ 45 किलोमीटर की रेंज है गाड़ी में। जा रहे हैं मॉन्ट्रियल बिना तेल के। क्या बोला तूने? गाइस अभी ना मेरे को कैनेडियन गवर्नमेंट का मैसेज आया है और उन्होंने मेरे को मेरा टैक्स रिफंड दिया थोड़ा सा। तो मैं तेल डलवाने आ गया हूँ ट्रिप के लिए। ये अपन का औकात है, इंसान को अपना औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं डलवाऊंगा पूरा $40 का तेल, बिकॉज सुबह महंगा होता है, रात को सस्ता होता है। तो देख रहे हो कितनी चिंदी बनती है भाई। दिल्ली से हूँ फिर भी ऐसी चिंदी बनती चल रही है इस टाइम पे। और साथ में थोड़ी बहुत पानी की बोतलें स्टॉक करेंगे भाई, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और तुम पानी की बोतलें ले लिया करो अपनी ट्रिप पे, सस्ती पड़ती है $3-4 की 24 बोतलें। गाइस वर्ड्स टेकन बैक, सॉरी। पेट्रोल पंप से मत लेना पानी की बोतलें। 12 बोतलें $6 की मिल रही है। तो वॉलमार्ट कहीं रुकेंगे और वहाँ से लेंगे। सो गाइस ये मजा है। देखो 400 किलोमीटर का सीधा हाईवे है और गाड़ी आराम से चौकड़ी मार के बैठ दो, अपने आप चलती रहेगी। स्टीयरिंग संभालना है तुम्हें, सिर्फ क्रूज मोड पर डाल दो, अपना एंजॉय करो, इंस्टा चलाओ, जो करना करो, बट थोड़ा ध्यान से है। तो अभी मैंने मील खाया है, अब मैं आराम से एंजॉय कर रहा हूँ, बैठा हूँ। 400 किलोमीटर सीधा जाना है और 401 भाई वहाँ तक जाता है मॉन्ट्रियल तक। तो देखो कितना लंबा हाईवे है और ये सारा ग्रीन बेल्ट है। कैमरामैन ग्रीन बेल्ट दिखाओ। और यहाँ पे हॉर्न पड़ गया बकचोदी करते हुए। ये पूरी ग्रीन बेल्ट है। तो गाइस अब रुके हम सूसू ब्रेक के लिए। और यार कितना गंदा लग रहा हूँ मैं शेड्स में, नहीं अच्छे नहीं है। H&M से लाया हूँ मैं। अगर शॉपिंग करनी है तो समर सेल रख रखी है H&M पे 60% ऑफ। ये शॉर्ट्स भी वहाँ से लाया था। 5-6 $6 का सामान मिल जाता है तो घूमने का बहुत काम आता है। तो अब सूसू करते हैं जल्दी से और एक आधी कॉफ़ी पकड़ेंगे और 300 किलोमीटर रह गया बस। भाई तारक मेहता देखते हुए जाओ, जल्दी पहुँच जाओगे। टाइम पास करने का बेस्ट तरीका है कोई मूवी वगैरह लगा लो। मैं तो तारक मेहता लगा लेता हूँ, कुछ जेठालाल बन रखा हूँ और मूवी देख, मतलब मूवी तो नहीं, तारक मेहता के सारे सीजन एपिसोड खत्म करते करते पहुंच जाएंगे सीधा हम ओटवा से मॉन्ट्रियल। अभी रास्ता रह गया है 2 घंटे का कुछ, तो 2 घंटा अब तारक मेहता चलेगा। भाई यहाँ तो सब कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ है। फ्रेंच देख के समझ रहा हूँ। वॉशरूम भी फ्रेंच में लिखा था, तो अब मैं फ्रेंच भी सीख के जाऊँगा यहाँ से। ये देखो मैं वॉशरूम के साइन की वजह से जा रहा हूँ, बट लिखा फ्रेंच में। तुम कहाँ पे जा सकते हो, कौन से स्पॉट पे, कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। तो मैंने भी ट्रैवल गाइड ले लिया है, मैं क्या क्या दिखाना है। बट स्टिल क्या पता है इसमें चीज़ें लिखी हूँ और इंग्लिश में भाई, तो अभी हमें ट्रांसलेट भी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत धूप है भाई, सनी मौसम हो रखा है, बहुत प्यारा मौसम है। ना गर्मी है ना ठंडा, हवा चल रही है बढ़िया। 20 मिनट की ड्राइव है, जल्दी से पहुंचते हैं, चेक इन करते हैं और आगे घूमने चलते हैं। फाइनली पूरे 5.5 घंटे की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूँ रेडिसन विंडम, सॉरी नॉट रेडिसन विंडम, ब्रमाडा बाय विंडम। तो ये थोड़ा सा मॉन्ट्रियल डाउनटाउन से बाहर है, 12-13-15 किलोमीटर। तो ये प्रॉपर्टी है पूरी और अभी मैं प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी काफी अच्छी है, इसको भी इंजॉय करेंगे और इसके प्राइसेस, रूम सब बताता हूँ। पहले एक बार चेक इन करते हैं और फिर तुम्हें रूम दिखाता हूँ क्या क्या इंक्लूसिव है, कितना पर बंदा तुम्हें आएगा अगर तुम दोस्त यार आ रहे हो तो। और फिर पूरा प्रॉपर्टी का टूर देके चलते हैं मॉन्ट्रियल। ये हमारा रूम है, देखो ऐसा लग रहा है कॉन्डो है और हम कॉन्डो में जा रहे हैं। काइंड ऑफ छोटे से अपार्टमेंट होते हैं ना, कीज मिल गया। आज तुम्हें रूम दिखाता हूँ। तो ये एक छोटा सा अपार्टमेंट ही लग रहा है। ये हमारा रूम है, दिस इज बेड, बहुत कम्फी लग रहा है भाई, रात को मजा आएगा। हरामी हो बेटा। और आज आगे दिखाऊँ, ये सोफा है, सोफा भी रूम नहीं है। एंड वी गॉट अ छोटी सी कॉफी मशीन एंड साथ में कॉफी के सैशेस भी हैं। एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर भी है, सॉरी, जो रूम में होता है। स्टडी टेबल है, आप यहाँ बैठ के अपना काम कुम कर सकते हो। और सबसे पहला मेरे को सोफा लगा था। ये वॉशरूम है, सो वॉशरूम भी बहुत अच्छा है। ये सच्ची में ऐसे लग रहा है अपार्टमेंट नहीं तो छोटे, तो वॉशरूम भी फिटिंग्स नहीं है, इधर टावर्स है और ये शायद कोई कनेक्टिंग रूम है। तो इतना सही, छोटा सा ही रूम है, छोटा सा तो नहीं, बड़ा है काफी। मतलब अगर तुम 4-5 दोस्त आ रहे हो ना, 2 गेस्ट ऐड करो और 4 लोग रहो, डोंट चेक कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं, जैसे हम इंडिया में करते थे। तो ये मेरे को पड़ा सिर्फ और सिर्फ $126 पर नाइट का। बट यू कैन ईजिली गेट इट फॉर मोर चीपर प्राइस। मैंने लॉन्ग वीकेंड पे कराया है और मैंने बहुत शॉर्ट टर्म पे कराया, इसलिए महंगा पड़ा।
और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूसिव है, ऑल कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट फ्रॉम 7 AM to 10 AM। तो कल ब्रेकफास्ट दिखाऊंगा। अब जल्दी से सामान निकालते हैं, रेडी होते हैं और चलते हैं। हमने देखो मेला लगा हुआ है मॉन्ट्रियल में, ऐसा कुछ हमें दिखता नहीं ओंटारियो में इतना, बट यहाँ पे तो भाई कुछ ना कुछ अट्रैक्शन लगी हुई है समर्स में। आके ऐसा रियलाइज हो रहा है कि भाई मॉन्ट्रियल आना वर्थ इट है, क्योंकि कुछ ना कुछ आसपास अट्रैक्शन दिखे जा रही है। फ्रेंच में एक तो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग की माँ मैंने को रखी है फ्रेंच पढ़ के भाई स्टॉप साइन तक समझ नहीं आ रहा है रुकना है क्या, बस सिंबल देख के, बट पढ़ा नहीं जा रहा। तो इसी बहाने थोड़ी बहुत तुम्हारा भाई फ्रेंच याद कर लेगा और फिर मैं पेपर क्लियर करके PR ले लूँगा। तो PR इज़ ऑन दी वे। हमने गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, और ये एक्सपेक्ट मत करना कि फ्री पार्किंग मिलेगी डाउनटाउन में। $18 है 12 आवर मैक्सिमम, और $5 है आधे घंटे का। अगर तुम्हें फ्रेंच समझना है तो स्कैन कर लेना, वो समझ आ जाएगी, इंग्लिश में नहीं लिखा कुछ भी। तो $18 की पार्किंग है, तो एक एक्सपेंस जोड़ लो अगर तुम गाड़ी पे आ रहे हो, और 3-4 बंदे आ रहे हो तो भाई डिवाइड कर लेना। तो हम डाउनटाउन आ गए और डाउनटाउन चलते हैं बाहर और दिखाता हूँ, बहुत सेक्सी व्यू है। तो अब हमने ले लिया बिक्सी बाइक, ये पड़ी 20 सेंट्स पर मिनट के हिसाब से, और $1.5 का टैक्स है। कहीं भी स्टेशन मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टेशन है, यहाँ से अनलॉक करिए, स्कैन करो, अनलॉक करो और घूमो डाउनटाउन। तो अब मैं जा रहा हूँ बाइसाइकिल पे ओल्ड पोर्ट, जो यहाँ से 2 किलोमीटर है, और 2 किलोमीटर की मैं साइकिल ले लिया और पूरा डाउनटाउन घूमेंगे। आ जाओ। गोप्रो तो बहुत प्यारी वीडियो बनती है, बट गोप्रो टूट चुका है। तो चलो डाउनटाउन चलते हैं। और सामने देखो जैज फेस्टिवल है, यहाँ पे पूरा जैज फेस्टिवल हो रहा है मॉन्ट्रियल में 27 तक। तो यहाँ पे भी आ सकते हो आप, ऑर्गेनाइज बाय TD। देख रहे हो, ये देखो लाइव बार्स इतने अमेजिंग लग रहे हैं, और स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस भी हो रही हैं। You've got love, you've got power, you've got passion, you've got respect, you've got joy, you've got peace, you've got family, you've got friends, you've got music. Generic lines got me started. गाइस एक चीज़ देखो, इधर चर्च है, उधर उन्होंने अपना भी इवेंट करा है, और वहाँ पे लोग दारू पी रहे थे। तो चर्च के नीचे दारू चलती है भाई, क्या सीन है। मॉन्ट्रियल का सर्विस कैनाडा देखो कितना अच्छा है, कितना बड़ा है, कितना सुंदर। और अपने यहाँ देखो 2 आंटियाँ बैठी होती है, वो भी चिड़चिड़ी सी, और वेटिंग इतनी लंबी होती है। और यहाँ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कितना अच्छा है भाई। मॉन्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे भाई बहुत बढ़िया है। यहाँ के बिल्डिंग्स, यहाँ एक तो ना इन्होंने बिल्कुल बहुत सारी मिक्स वाइब दे रखी है, इटालियन वाइब्स, ऐसा लगता है इटली में हो, फिर यूरोपियन वाइब्स भी हैं, मैक्सिकन लोग भी बहुत हैं। तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है भाई, बहुत सब कुछ एकदम कहते हैं ना कि क्लियर कट है। ऐसा नहीं है कि लोग आपको कुछ फालतू बोल रहे हैं। कुछ पहले मैंने सुना था कि लोग मॉन्ट्रियल में पसंद नहीं करते इंडियंस को, बट अभी तक ऐसे देखने को कहीं मिला नहीं रेसिज्म वगैरह। सबने बहुत प्यार से ग्रीट करा। इंग्लिश आती है तो ठीक है, नहीं आती तो फ्रेंच आती है तो ठीक है, नहीं भी आती तो भाई इशारों से समझा देंगे वो सब कुछ। तो अब डाउनटाउन बिल्कुल डेड हो चुका है, देखो कुछ भी नहीं है इस टाइम पे। रात के 12 बज रहे हैं। मैं वापस जा रहा हूँ होटल, देखते हैं रास्ते में कुछ आती है बड़ी अच्छी से दिखाता हूँ, नहीं तो फिर इसी के साथ ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे और मिलेंगे Day 2 ऑफ मॉन्ट्रियल में। मेरे को जरूर बताना कमेंट में कि बहुत टाइम बाद ब्लॉग आया था, आपको Day 1 कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अब Day 2 पे, अगर कुछ नहीं हुआ तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू YT ब्लॉग्स का सेकंड डे इन मॉन्ट्रियल। 3 बटन से बाहर छाती शाइन मारे प्राउड से, और